यूट्यूब चैनल पीके इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग वर्ड और सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वर्ड डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। मतलब अक्षरों के समूह को जिसका एक उचित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है बॉय बर्ड। बॉय में 3 लेटर्स और बर्ड में 4 लेटर्स, ये मिल करके शब्द का निर्माण किए हैं जिनका एक उचित अर्थ भी है, अतः यह शब्द कहलाएंगे। 2 प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं ऐसे शब्द जिनका उचित अर्थ हो, वही सार्थक शब्द कहलाएंगे। निरर्थक शब्द वो होंगे ऐसे शब्द जिनका उचित अर्थ ना हो, वही निरर्थक शब्द कहलाएंगे। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है कैट, रैट, मैन। ये लेटर्स के समूह हैं तथा इनका एक उचित अर्थ है, इसलिए सार्थक शब्द हैं। ACT, RTA, NAM ये भी एक शब्द हैं लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह निरर्थक शब्द कहलाएंगे। सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a complete meaning is called a sentence। शब्दों के समूह को जिसका एक उचित अर्थ हो वाक्य कहलाता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, आप देखेंगे ये शब्दों के समूह हैं, साथ में इनका अर्थ भी है कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो यह सार्थक सेंटेंस कहलाएगा। अगर इसी को हम घुमा फिरा दें कि राइजेज सन द ईस्ट द इन, यह एक सेंटेंस है, सेंटेंस कहलाएगा, लेकिन इसका कोई उचित अर्थ नहीं है, इसलिए यह निरर्थक सेंटेंस कहलाएगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंस आप देखेंगे। सेंटेंस कई प्रकार होते हैं, लेकिन पहले हम स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे, बनावट के आधार पर। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, दैट सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग एंड हैज़ अ फिनिट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। ऐसा वाक्य जो पूर्ण भाव व्यक्त करे तथा एक अकर्म क्रिया हो, साधारण वाक्य कहलाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखिए, सिल्वर इज वाइट, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। इन दोनों एग्जाम्पल में आप देखेंगे ये पूर्ण भाव व्यक्त करना है कि सिल्वर सफ़ेद होता है, वह प्रत्येक दिन स्कूल जाता है, तो पूर्ण भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए यह सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। कंपाउंड सेंटेंस, दैट सेंटेंस विच हैज़ 2 or more than 2 coordinate clause is called compound sentence। ऐसा वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक समान उपवाक्य हो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल, द सन रोज एंड एवरीथिंग लुक्स ब्राइट। यहाँ पर देखिए जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें जो भी क्लाज होते हैं वे अपना मीनिंग बताते हैं। जैसे द सन रोज, यह अपना एक उचित मीनिंग दे रहा है। एवरीथिंग लुक्स ब्राइट, यह भी अपना मीनिंग दे रहा है। और जो बीच में जोड़ने का काम करता है वह कंपाउंड वर्ड कहलाता है। जैसे इसमें एंड जो है कंपाउंड वर्ड है और ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, और इसी जोड़े हुए सेंटेंस को ही हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। एंड की तरह आपका एज वेल एज है, बट है, ये सब कंपाउंड वर्ड है जो कंपाउंड सेंटेंस बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दैट सेंटेंस विच हैज़ अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड मोर देन 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो तथा एक से अधिक सहायक उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सबसे बड़ा पहचान यह होता है कि इसमें एक मुख्य वाक्य रहेगा, उपवाक्य, उसके ऊपर जितने भी वाक्य होंगे वो आश्रित होंगे। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सी इज द गर्ल होम वी ऑल रिस्पेक्ट। यहाँ पर देखेंगे सी इज द गर्ल, यह जो है यह मुख्य क्लॉज है जिसको आप प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, और वी ऑल रिस्पेक्ट ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जो यह शब्द जो है, यह सेंटेंस जो है सी इज द गर्ल के ऊपर डिपेंड है। अगर हम सी इज द गर्ल हटा दें तो वी ऑल रिस्पेक्ट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और इसमें आप देखेंगे जो होम है यह
कॉम्प्लेक्स वर्ड है जो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। अर्थ के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होंगे। इसका जो है हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा है आप कमेंट लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।